वेलकम बैक एनी फैंस, स्वागत है आप लोगों का ब्लीच के एक और नए पार्ट में। अगर आप लोगों ने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो याद से उसे देख लेना, नहीं तो ये पार्ट कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सभी वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब कर दिया करो। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस पार्ट को। और अब रुकिया की एग्जीक्यूशन के लिए उसे एग्जीक्यूशन स्टेन तक ले जाने लगते हैं और दूसरी तरफ स्क्वाड 11 यानी केनपाची की टीम एग्जीक्यूशन स्टेन तक तेजी से बढ़ने लगते हैं, क्योंकि अब स्क्वाड 11 ओरीहिमे और इचिगो के साथ हैं और अब ये सभी मिलकर रुकिया को बचाना चाहते हैं। लेकिन ये दोनों ही लड़कियां केनपाची की दिमाग खा रहे थे, क्योंकि ये दोनों लड़की केनपाची को अलग अलग रास्ते बता रहे थे, जिससे केनपाची बहुत कंफ्यूज हो चुका था कि आखिर वो सुने तो किसकी बात सुने। याशिरो उसे बार बार डायरेक्शन बता रही थी। ये देखकर इकाको केनपाची से बोलता है कि यूरोइशी रास्ता बताने में बहुत बेकार है, क्योंकि उसकी हर डायरेक्शन गलत ही निकलती है। तो अच्छा ये होगा कि केनपाची ओरीहिमे की बात सुने। ये सुनकर याशिरो भड़क जाती है और टकले इकाको के सिर पर ठोक देती है, जिससे इकाको गुस्से से पागल हो जाता है। उसका मन कह रहा था कि वो याशिरो को ऐसी सजा दे कि याशिरो मरते दम तक भी उसे ना भूले। दूसरी तरफ ये तीनों इस जेल से निकलने के लिए प्लान बनाने लगते हैं, लेकिन इनका हर प्लान नाकाम होता है। तो ये समझ ही नहीं पाते कि आखिर यहाँ से निकला कैसे जाए। तभी यहाँ पर छत तोड़ के कैप्टन केनपाची और उसकी टीम आ जाती है। केनपाची को देखकर इन तीनों की फटकी एक हो जाती है और गांजू की हालत तो इससे भी बदतर होता है, क्योंकि ये केनपाची को पहले से जानता था। लेकिन तभी केनपाची के पीछे से ओरीहिमे निकलती है और इन तीनों को कहती है कि इन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, और अब केनपाची और उसकी टीम उनके साथ है और अब ये सभी मिलकर रुकिया को बचाने का प्लान बना रहे हैं। ये सुनकर ये तीनों हैरान होते हैं। फिर ये सभी सोल रिपर की ड्रेस पहनकर एग्जीक्यूशन स्टेन तक बढ़ने लगते हैं और दूसरी तरफ कैप्टन ब्याकुया किसी चीज को देखकर बहुत निराश था, और ये चीज उसकी वाइफ की फोटो होती है जो हूबहू रुकिया से मेल खाता है, और इनका नाम है हिसाना कुचिकी। और नेक्स्ट सीन में हम स्क्वाड 7 के कैप्टन साजिन कोमामुरा को देखते हैं, जो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में पड़ चुका था, क्योंकि उसकी नजर में रुकिया ने बहुत बड़ा जुर्म किया है, जिसके लिए उसे बहुत बड़ी सजा मिलेगी। लेकिन उसका एग्जीक्यूशन होना इसमें कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि भले ही रुकिया ने एक सीरियस क्राइम किया है, लेकिन उसकी सजा तो इतनी बड़ी नहीं होती। और ये सब बातें सोचकर कोमामुरा ये डिसाइड ही नहीं कर पाता कि वो करे तो करे क्या। तभी उसका लेफ्टिनेंट तेत्सु जाइमोन आके कोमामुरा को इन्फॉर्म करता है कि उन्हें जल्दी एग्जीक्यूशन स्टेन तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि रुकिया की एग्जीक्यूशन का टाइम हो चुका है। तभी यहाँ पर कैप्टन टोशेन आता है और कोमामुरा के साथ कुछ बातें करके एग्जीक्यूशन स्टेन तक चलने वाले होते हैं। और नेक्स्ट सीन में स्क्वाड 2 की लेफ्टिनेंट मारेचियो ओमाइडा को देखते हैं, जो अपने बिस्किट्स को खा के अपने कैप्टन से बोलता है कि क्या सही में रुकिया को मरना चाहिए, क्योंकि रुकिया ने इतना सीरियस क्राइम भी नहीं किया था। इसके रिप्लाई में उसका कैप्टन सुई फेंग बोलती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या अच्छा है और बुरा, उसके लिए तो उसकी मिशन से मायने रखते हैं, और उसकी मिशन के लिए वो अपना जान भी दांव में लगा सकती है, क्योंकि वो सोल सोसाइटी को कभी धोखा नहीं देगी। और अगर उसके मिशन के बीच में कोई भी आए, चाहे वो उसकी लेफ्टिनेंट ही क्यों ना हो, वो बिना अपना दया दिखाए उसे मार देगी। ये सुनकर ओमाइडा घबरा जाता है। दूसरी तरफ केनपाची की टीम अपना रास्ता फिर से भटक गए थे, क्योंकि उन्हें रास्ता बताने वाली महाज्ञानी याशिरो थी। और ये देखकर इकाको याशिरो को चिढ़ाने लगता है, जिससे याशिरो गुस्से में इकाको के टकले पर काट देती है। तभी अचानक से ये सभी हाई स्पिरिचुअल प्रेशर महसूस करते हैं और केनपाची समझ जाता है कि दो कैप्टन्स अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को दबा के यहाँ छुपने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये उन दोनों कैप्टन से कहता है कि ऐसा करना उन दोनों कैप्टन्स को शोभा नहीं देता, और वो उन्हें जल्दी से सामने आने को बोलता है। तो फिर उनके सामने कैप्टन तोमामुरा और कैप्टन टोशिन आ जाते हैं, और उनके साथ उनके 2 लेफ्टिनेंट भी थे। और फिर कैप्टन टोशिन केनपाची से पूछता है कि आखिर केनपाची करना क्या चाहता है, और उसने इन घुसपैठियों को आखिर आजाद क्यों करवाया। क्या केनपाची सोल सोसाइटी को धोखा देने को सोच रहा है। लेकिन इसके बातों पर केनपाची ध्यान नहीं देता, और वो हंसते हुए इन चारों को केनपाची के साथ 1vs4 बैटल का चैलेंज दे देता है, क्योंकि केनपाची लड़ने के लिए बेकरार हो रहा था। ये सुनकर कैप्टन टोशिन और कैप्टन कोमामुरा बहुत ही ज्यादा भड़क जाते हैं, क्योंकि केनपाची सीधा उनकी बेइज्जती कर रहा था और ऐसा समझा रहा था कि ये दोनों कैप्टन केनपाची के सामने कुछ भी नहीं। और फिर केनपाची उसके साथियों को यहाँ से दूर चले जाने को बोलता है, क्योंकि ये लड़ाई के वक्त केनपाची की मुश्किल बढ़ा सकते हैं। और फिर याशिरो इन सभी को यहाँ से दूर ले जाने लगती है, लेकिन इकाको और युमिचिका यहाँ पर वापस आ जाते हैं। और फिर इकाको अपने कैप्टन को जोश के साथ कहता है कि फाइट का सारा मजा आप अकेले उठाएंगे, हमें भी थोड़ा मौका दीजिए, और क्यों ना हम दोनों इन दोनों लेफ्टिनेंट को ही संभाल ले और आप अकेले इन दोनों कैप्टन से लड़िए। ये सुनकर केनपाची हंसते हुए कहता है कि ये दोनों ऐसे ही हैं, हमेशा कोई ना कोई
कांड करते ही हैं। तो केनपाची इन दोनों को ऑर्डर देता है कि ये दोनों अपने ओपोनेंट को यहाँ से दूर ले जाए और फिर इकाको और इमिचिका यहाँ से दूर चले जाते हैं। और अब केनपाची फाइट के लिए पूरा रेडी होता है और बिना वक्त गवाए कुमामुरा केनपाची के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देता है। और सेम टाइम में तोशिन कई सारे ब्लेड से केनपाची के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है और लिटरली इन दोनों की कॉम्बाइन अटैक हद से ज्यादा पावरफुल होती है, जिससे इन दोनों को लगता है कि केनपाची इस अटैक से भूल कर भी नहीं बच सकता। और अब केनपाची का काम यहीं पर खत्म हुआ। लेकिन केनपाची बिल्कुल ही बिंदास मूड में बाहर आता है और इन दोनों की अटैक से केनपाची को कुछ भी नहीं हुआ, भले ही उसके शरीर में कई सारे ब्लेड्स घुस गए हो। और ये देखकर ये दोनों कैप्टन बहुत हैरान होते हैं कि इतने पावरफुल अटैक के बाद भी ये मॉन्स्टर आखिर बच कैसे गया। लेकिन केनपाची इनके बातों पर ध्यान ना देते हुए अपने शरीर से ब्लेड्स को निकाल के इन दोनों को बोलता है कि उसने जितना सोचा था ये दोनों कैप्टन्स तो उससे भी ज्यादा कमजोर हैं। ऐसे तो ये दोनों केनपाची की एक बाल तक बाका नहीं कर सकते। और नेक्स्ट सीन में हम ट्रेनिंग ग्राउंड को देखते हैं, जहाँ पर रेंजी ने अपने बांखाई की ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली थी। तो फिर से अपने स्क्वाड में लौटने लगता है, लेकिन जाते हुए वो योरोइची से क्वेश्चन करता है कि क्या इचिगो बांखाई सीख पाएगा, क्योंकि उनके पास काफी कम समय है। इसके रिप्लाई में योरोइची कहती है कि उसे इचिगो पर पूरा भरोसा है, क्योंकि इचिगो अपनी पूरी मेहनत से और अपने पूरी लगन से ट्रेनिंग कर रहा है और वो काफी हद तक जांगेत्सु को टक्कर दे रहा है और अब इचिगो बांखाई के बहुत करीब है। और फिर इचिगो जांगेत्सु के हजारों क्लोन्स के साथ लड़ रहा था, जिससे उसे थोड़ी मुश्किल तो हो रही थी, लेकिन फिर भी वो जांगेत्सु को बराबरी की टक्कर दे रहा था और ये देखकर जांगेत्सु बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ रेंजी बहुत सारे सोलिपर्स को मार के बेहोश कर देता है और रुकिया की डायरेक्शन में जाने लगता है और वो जाते हुए मन में एक ही बात कह रहा था, चाहे कुछ भी हो जाए वो रुकिया को बचा लेगा। और जैसे ही वो ऊपर तक पहुँचता है तभी उसे अचानक से एक तगड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस होता है और वो समझ जाता है कि स्पिरिचुअल एनर्जी कैप्टन ब्याकुया कुचिकी की है और डर के मारे उसके पसीने निकलने लगते हैं। और ऊपर टॉप में ब्याकुया कुचिकी खड़ा था, जो रेंजी से पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। लेकिन रेंजी बहुत हिम्मत जुटा के कहता है कि वो रुकिया को बचाने जा रहा है। ब्याकुया उसे ऐसा करने के लिए मना करता है, लेकिन रेंजी चिल्लाते हुए बोलता है वो रुकिया को बचा के ही रहेगा। और इसके रिप्लाई में ब्याकुया कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी। और वो अचानक से रेंजी के पीछे आ जाता है और अपने ब्लेड से रेंजी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन रेंजी उसके अटैक को आसानी से ब्लॉक कर देता है। ये देखकर ब्याकुया हैरान होता है और रेंजी ब्याकुया से बोलता है कि इस टेक्निक का नाम सेन का स्पार्क फ्लावर है, जो लाइट की स्पीड से दुश्मन के पीछे से अटैक करता है। और रेंजी ने इस अटैक को अनगिनत बार देखा है, जिससे वो इस अटैक का हर पैटर्न समझ चुका है। और वो ब्याकुया से कहता है कि अब वो अपनी जानपट्टों के हेल्प से उसे नहीं मार सकता। इसके रिप्लाई में ब्याकुया कहता है कि रेंजी इस छोटे से अटैक को डॉज करके क्या वो खुद को बड़ा टीस्मर खा समझ रहा है। और फिर ब्याकुया अपने जानपट्टों को उठा के उसे रिलीज करने के लिए जैसे ही फैल जाओ बोलता है, तभी रेंजी अपने जानपट्टों के फर्स्ट फॉर्म से इस अटैक को रोक लेता है। ये देखकर ब्याकुया बहुत हैरान होता है, क्योंकि रेंजी ने अपने जानपट्टों का नाम ही नहीं लिया और वो खुद ब खुद ही रिलीज हो गया। और इसके बाद रेंजी ब्याकुया से कहता है कि वो कैप्टन ब्याकुया से बिल्कुल भी नफरत नहीं करता, लेकिन फिर भी वो उससे सरपास करना चाहता है, क्योंकि वो ऐसे ही रुकिया को बचा सकता है। लेकिन अब वो ब्याकुया को सरपास करने के काबिल हो चुका है। और फिर रेंजी अपने जानपट्टों को उठा लेता है और अपने जानपट्टों के सेकेंड फॉर्म बांखाई को रिलीज कर देता है और इसका नाम होता है हिहिओ जाबिमारू। ये देखकर ब्याकुया हैरान होता है कि रेंजी ने अपना बांखाई कब अचीव कर लिया, उसे तो ये कभी पता ही नहीं चला। जिस पे रेंजी बोलता है कि ब्याकुया को पता कैसे चलेगा, जबकि वो अपनी स्क्वाड पर कभी ध्यान ही नहीं देता। और फिर वो बोलता है कि वो रुकिया को बचा के ही रहेगा, जिस पे ब्याकुया बोलता है कि वो हरगिज उसे ऐसा करने नहीं देगा। जिस पे रेंजी बोलता है कि अगर ब्याकुया उसे जाने नहीं देगा तो ना चाहते हुए भी उसे ब्याकुया को मारना होगा। जिस पे ब्याकुया बोलता है कि उसे मारना तो दूर, वो ब्याकुया को घुटने के बल पर भी नहीं गिरा पाएगा। ये सुनकर रेंजी अपने स्नेक जानपट्टों से ब्याकुया के ऊपर लगातार अटैक करता है, जिससे सिर्फ तबाही होती है। लेकिन ब्याकुया बहुत ही आसानी से इन अटैक्स को डॉज कर रहा था। और फिर ब्याकुया अपने टेक्निक से रेंजी के बांखाई को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन रेंजी की बांखाई फिर से पहले जैसी जुड़ जाती है। ये देखकर ब्याकुया बहुत हैरान होता है कि आखिर रेंजी की जानपट्टो फिर से जुड़ कैसे गई। जिस पे रेंजी क्लियर करता है कि ब्याकुया की इस पावरफुल टेक्निक का नाम है सेन बोनजाकुरा। इस टेक्निक में हजारों छोटे छोटे स्वॉर्ड्स, जिन्हें नॉर्मल आंखों से देखा भी नहीं जाता, वो बहुत ही तेजी से दुश्मन पर अटैक करते हैं और अपने दुश्मन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन रेंजी की बांखाई उसकी स्पिरिचुअल प्रेशर के साथ जुड़ी हुई है, तो ब्याकुया चाहे उसकी जानपट्टों के कितनी भी टुकड़े क्यों ना कर दे, वो फिर से जुड़ ही जाएगी। तो इस अटैक का उस पर कोई भी असर नहीं होगा। और फिर रेंजी नीचे से ब्याकुया पर अटैक करता है, लेकिन ब्याकुया इससे बच जाता है। लेकिन ब्याकुया ने बोला था कि रेंजी उससे घुटने के बल पर भी नहीं गिरा पाएगा, और अब ब्याकुया अपने एक घुटने के बल पर बैठा था। तो ये देखकर रेंजी बोलता है
है कि उसने तो एक काम पूरा कर दिया, अब बस उसे ब्याकुया को हराना है जिसे वो आसानी से पूरा कर देगा। असलियत में रेंजी भी जानता था कि ब्याकुया को हराना इतना आसान नहीं है। रेंजी की मुंह से अपनी बेइज्जती करता हुआ देख ब्याकुया भड़क जाता है और वो रेंजी से कहता है कि अब भी वो कमजोर ही है, जिसपे रेंजी गुस्सा हो जाता है और ब्याकुया के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन ब्याकुया एक नए टेक्निक हाडो नंबर 33 सोकात्सुई का इस्तेमाल करता है, जिससे बहुत सारे इलेक्ट्रिक शॉकवेव्स निकल के चारों तरफ तबाही फैला देते हैं। और असलियत में हाडो टेक्निक सोल रिवर्स की एक स्पेशल टेक्निक होती है जिसे सिर्फ कुछ गिने सुने कैप्टन से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस अटैक से रेंजी की बैन बच जाती है और रेंजी फिर से ब्याकुया के ऊपर अटैक करता है। लेकिन ब्याकुया फिर से रेंजी के जानपट्टो को टुकड़े में काट देता है, जिससे रेंजी का जानपट्टो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है और अब रेंजी की बांखाई लड़ने लायक नहीं थी। और फिर ब्याकुया रेंजी से कहता है कि बांखाई को सीखने में और उसे प्रॉपर कंट्रोल करने में किसी सोल रिपर को सालों लग जाते हैं, लेकिन रेंजी ने तो कल ही बांखाई सीखा है, तो उसके बांखाई पर उसका कंट्रोल खोना ये तो होना ही था। और वो रेंजी से कहता है कि अब वो बांखाई यूज करने के लिए तैयार नहीं हुआ और ये सुनकर रेंजी भड़क जाता है और फिर से ब्याकुया पर अटैक कर देता है। लेकिन ब्याकुया हाडो नंबर 61 रिकुजो कोरो का इस्तेमाल करके रेंजी को चारों तरफ से कैप्चर कर लेता है। और फिर ब्याकुया रेंजी से बोलता है कि रेंजी चाहे कितना भी कोशिश कर ले वो उसे हरा नहीं सकता। और शायद रेंजी ये भूल गया कि बांखाई यूज करना ब्याकुया को भी आता है और अब वो दिखाएगा कि असली बांखाई किसे कहते हैं। और फिर ब्याकुया जानपट्टो को उठा के अपने बांखाई को रिलीज करता है। बांखाई सेंबोन ज़ाकुरा कागेयोशी। और इसके बांखाई का नाम है सेन बोंजाकुरा कागेयोशी। और इससे ब्याकुया के चारों तरफ काफी सारे बड़े बड़े स्वॉर्ड्स मैनिफेस्ट हो जाते हैं और जैसे ही वो फैल जाओ बोलता है तभी वो स्वॉर्ड्स लाखों छोटे छोटे ब्लेड्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और अपने आसपास के चीजों को तबाह करके सीधा रेंजी के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे रेंजी बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है और रेंजी नीचे गिर जाता है। और फिर ब्याकुया रेंजी के पास आके कहता है कि उसके और रेंजी के बीच आसमान और जमीन का फर्क है, जिसपे रेंजी जमीन पर है और ब्याकुया आसमान पर, और रेंजी कभी भी आसमान पर नहीं पहुंच सकता और ब्याकुया के साथ मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन घायल रेंजी बहुत ही मुश्किल से खड़े होकर बोलता है कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, वो अब भी लड़ सकता है। ये देखकर ब्याकुया हैरान होता है कि रेंजी अभी तक जिंदा है और वो रेंजी से कहता है कि वो अभी तक जिंदा है, ये उसकी खुशकिस्मती है और अगर वो ज्यादा हिला डुला तो वो अपने मौत को खुद गले लगा लेगा। लेकिन रेंजी भी कहाँ हार मानने वाला था, तो ये देखकर ब्याकुया अपने टेक्निक से कुछ ब्लेड्स के साथ रेंजी को फिर से कैप्चर कर लेता है और वो रेंजी से कहता है कि वो दोबारा नहीं कहेगा। अगर रेंजी फिर से हिला तो ब्याकुया उस पर रहम नहीं करेगा और उसका गला धड़ से अलग करेगा। उसके लिए अच्छा यही होगा कि वो रुकिया को बचाने के बारे में भूल जाए। और रेंजी जो अब सांस नहीं ले पा रहा था, उसकी एक उंगली तक नहीं हिल रही थी और वो हार मानने के कगार पर था। लेकिन तभी उसे इचिगो याद आता है कि इचिगो जितनी भी मुश्किल में क्यों ना हो वो अपने फेस में एक स्माइल रखता है। इसके बाद रेंजी भी अपने फेस पर एक स्माइल लाता है और फिर वो कसम खाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो रुकिया को बचा के ही रहेगा। और रेंजी अचानक से ब्याकुया के स्वॉर्ड से आजाद हो जाता है। ये देखकर ब्याकुया हैरान होता है और वो सीधा ब्याकुया के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ब्याकुया जो अभी तक हैराने में ही डूबा हुआ था और फिर रेंजी सीधे अपने ब्लेड को ब्याकुया के बॉडी पर घुसा देता है, लेकिन रेंजी की स्वॉर्ड ही टूट जाती है और अब रेंजी लड़ने की हालत पर नहीं था, जिससे वो गिर के बेहोश हो जाता है। और ब्याकुया रेंजी की ऐसी काबिलियत देखकर उससे बहुत इम्प्रेस होता है, जिससे वो अपने स्कार्फ को रेंजी के ऊपर गिरा के उससे कहता है शायद तुम्हारे पंख मुझ तक पहुंच गए रेंजी। और वो ये बोलकर यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ रुकिया को एग्जीक्यूशन के लिए ले जाया जा रहा था, तभी अचानक से रुकिया को रेंजी की स्पिरिचुअल प्रेशर महसूस नहीं हो रही थी, जिससे वो समझ जाती है कि रेंजी के साथ कुछ ना कुछ तो बुरा हुआ है, जिससे वो बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन तभी उसके पास कैप्टन गिन इचिमारू आता है और रुकिया को एक डेविल स्माइल देता है।